आगे बढ़ते हैं। आज बिहार के भागलपुर में पीएम मोदी की रैली होने वाली है और रैली की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पटना से बीजेपी कार्यकर्ता गाजे बाजे के साथ भागलपुर के लिए निकल चुके हैं। आपको दिखाते हैं तस्वीरें, किस तरीके से पटना में बीजेपी के कार्यकर्ता भागलपुर के लिए रवाना हो रहे हैं और साथ ही साथ दूसरी तस्वीर पीएम मोदी की रैली की तैयारियों की है, घटनास्थल की है। किस तरीके से पटना में तैयारियों के साथ जो कार्यकर्ता हैं वो रवाना हो रहे हैं भागलपुर के लिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही साथ उस जगह की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर भागलपुर में ये रैली होने वाली है। तैयारियां किस तरीके से वहां पर पूरी कर ली गई हैं, बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की उम्मीद है और महागठबंधन की जो रैली हुई थी उसका जवाब यहां पर दिया जाएगा। रजनीश हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं भागलपुर से। रजनीश, किस तरह की तैयारियां की गई हैं और कितनी संख्या में यहां पर लोगों के जुटने की उम्मीद है बीजेपी को? विशाल, देखिए रैली बहुत खास है, बीजेपी के लिए खास है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए खास है। पिछले 3 परिवर्तन रैली के बाद ये परिवर्तन रैली और खास है क्योंकि स्वाभिमान। चलिए रजनीश से हम संपर्क एक बार फिर से करने की कोशिश करेंगे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं और समर्थक हैं वो गाजे बाजे के साथ पटना से रवाना हो रहे हैं भागलपुर के लिए। और भागलपुर की रैली जो है वो अहम इसलिए हो जाती है क्योंकि अब से ठीक पहले जो रैली हुई वो महागठबंधन की रैली थी, जिसमें एक मंच पर नीतीश, लालू और सोनिया थे, जिन्होंने सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला था। देखना है कि उसका जवाब क्या देते हैं प्रधानमंत्री। रजनीश का एक बार फिर से संपर्क करते हैं। रजनीश, किस तरह की तैयारियां हैं वहां पर? जी देखिए, तैयारियां पूरी हैं और लोगों के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। अगर उस तरफ हम कहें, अपने विजय सदन को दिखाएं कि किस तरीके से लगातार जो समर्थक है बीजेपी के वो पहुंच रहे हैं, कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं बड़ी संख्या में। और 8 जिलों के आसपास के, भागलपुर के आसपास के 8 जिलों के कार्यकर्ता और समर्थक यहां पहुंचेंगे। खास बात यह भी है विशाल की बीजेपी अंग के इस क्षेत्र में बहुत मजबूत नहीं है। भागलपुर में उनके स्थानीय सांसद नहीं है, भागलपुर क्षेत्र में स्थानीय विधायक नहीं है। ऐसे में नरेंद्र मोदी ने भागलपुर को हाल में स्मार्ट सिटी बनाने के लिस्ट में शामिल किया है, तो भागलपुर के लोगों को और भी बताएं और उम्मीद अपने प्रधानमंत्री से होगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश इस तमाम जानकारी के लिए। बात बिहार की हो रही है। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर वहां पर रस्साकशी भी जारी है। दिल्ली में अमित शाह के साथ तीनों सहयोगी दलों की बातचीत की टेबल पर बैठे, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है। सितंबर में होने वाली अगली बैठक में तस्वीर साफ होने की उम्मीद जताई जा रही है। बिहार विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर एनडीए की बैठक बेनतीजा रही। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के अलावा एलजेपी सुप्रीमो रामविलास पासवान, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी और आरएलएसपी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा इस मीटिंग में शामिल हुए। लेकिन मैराथन मीटिंग के बाद भी बीजेपी और उसके सहयोगी दलों में सीटों को लेकर एक राय नहीं बन सकी। सीट शेयरिंग का जहां तक मामला है, 1 हफ्ता के अंदर में हम लोगों का पूरा हो जाएगा। आज अनौपचारिक बातें हुई है, एक लाइन ऑफ एक्शन खिंचाया है और सबसे बड़ी बात अभी मुद्दा हम लोगों के सामने है। सीट बंटवारे को लेकर एनडीए में मनमुटाव की खबरें सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि लोक जनशक्ति पार्टी और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी सहयोगी दलों के लिए 141 सीटों की मांग कर रही है। हालांकि बीजेपी 160 सीटों से कम पर चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। सूत्रों की माने तो बीजेपी ने एलजेपी को 35 से 40, आरएलएसपी को 20 से 25 और जीतन राम मांझी की पार्टी को 12 से 15 सीटें देने का फॉर्मूला तैयार किया है। एनडीए के घटक दल इसके लिए राजी नहीं है। हालांकि बीजेपी नेता सुशील मोदी घर में घमासान की खबरों को खारिज कर रहे हैं। बहुत जल्दी हम लोग सीटों पर के बारे में बैठकर निर्णय करेंगे और कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। चंद घंटों बाद मोदी की भागलपुर में रैली होने जा रही। इससे पहले अगर एनडीए के कुनबे में मतभेद की खबरें आती हैं तो इससे मोदी के मंच की चमक थोड़ी फीकी पड़ सकती है। लिहाजा फैसला टालने में ही सभी ने अपनी भलाई समझी। सीटों के बंटवारे में जितनी ज्यादा देरी होने लगी है, उतनी ही ज्यादा बयानबाजी एनडीए के घटक दलों की तरफ से भी होने लगी है। आज की बैठक में भले ही कोई फॉर्मूला नहीं निकल पाया हो, लेकिन एनडीए के घटक दलों को बीजेपी आलाकमान की तरफ से बचकर और संभल कर बोलने की नसीहत जरूर दे दी गई है। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष चंद्र के साथ अमितेश सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली।